हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है ये कार्तिक पूर्णिमा पे आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपके लव लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से। तो उसके लिए मैंने एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखी हुई हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ये, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया था विदाउट मटीरियल पोजेशन, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके लव लाइफ में आप जिनसे प्यार करते हो तो जब तक आप और उनकी शादी नहीं होती, मुझे लगता है आप या ये इंसान दोनों में से कोई एक फाइनेंशियली वीक रहेंगे, थोड़े से लो रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपका और इनका कमिटेड रिलेशनशिप हो जाएगा या फिर आपका और इनका शादी हो जाएगा, उसके बाद में आप दोनों की जब एनर्जी मैच हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तभी जो है आप दोनों की प्रॉस्पेरिटी का समय शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो योगी बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान खुद आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जब यहाँ पे अगर कृष्ण भगवान खुद आ रहे, नारायण ही आ रहे हैं, तो नारायणी कहाँ पे रहेगी? नारायण के साथ उनको आना ही पड़ेगा। तो जब कृष्ण भगवान जिनके घर पे जाते हैं या फिर कृष्ण भगवान जिनके ज़िंदगी में एंटर करते हैं, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी शुरू होती है। अगर आप दूसरे रिलीजन से भी हो ना, तो भी आपकी एनर्जी यही है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है या डेस्टाइन पार्टनर है, आपके ज़िंदगी में आने के बाद ही आपकी रियल प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी। आप आज जो भी हालात में हैं, आप हैं या फिर आपके पार्टनर, मुझे पता नहीं, लेकिन एनर्जी वाइस वर्सा होती है। तो दोनों में से एक कोई तो थोड़ा सा कम रहेगा, फाइनेंशियली मटेरियल वेल्थ में थोड़ा सा कम रहेगा और प्रॉब्लम में रहेगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं रहेगी। लेकिन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस इनके ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो गाय है, गोमाता है, यहाँ पे जो है पिकॉक है, 2 पिकॉक, 3 पिकॉक की जोड़ी है। तो यहाँ पे जो पेड़ है वो भी बरगद का पेड़ है। तो वहाँ पे बरगद का पेड़ एक प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, एक अबंडेंस को दर्शाता है। बरगद का पेड़ बहुत पुराना होके ही बाद में गिर जाता है। हज़ार साल पुराने बरगद के पेड़ रहते हैं। तो मुझे यहाँ से यही बात पता चल रही है कि आप एक ओल्ड सोल हो और आप मतलब यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो, और यूनिवर्स आपकी हर एक चीज़ की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और हर एक चीज़ में से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे ये कार्ड से दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही शादी करोगे, और आपकी जो आपने जो सोचा है, आप जिनसे प्यार करते हो, भले ही आपसे मतलब मटेरियल वाइज या उनके पर्सनल लाइफ में स्टेटस वाइज कम हो, आप कम हो या वो कम है, मुझे पता नहीं, वाइस वर्सा एनर्जी होगी। लेकिन वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आप दोनों की शादी होने के बाद में या कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के बाद में होने वाली है। आपके जो आज जो आपके पास नहीं है ना, वो मटेरियल वेल्थ आपको शादी के बाद में मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये योगी जो बैठे हैं, इनके साइड में जो घड़ा है वो मिट्टी का है, लेकिन वही घड़ा जो कृष्ण भगवान इनको दे रहे हैं वो किसी एक मतलब ब्लेस्ड घड़ा है। ये मिट्टी का घड़ा है, देखो इस पे तेज नहीं है,
अगर आप देख पा रहे हो तो। और कृष्ण भगवान के हाथ में जो घड़ा है वो बहुत तेजस्वी घड़ा उनको दिया जा रहा है। तो कृष्ण भगवान जो है प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि एनर्जी क्या है आप दोनों, आपकी एनर्जी। ए से लेके एन तक जो इनके भी नेम इनिशियल्स हैं उनके लिए एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। यस, ब्रोकन हार्ट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आपकी जो ये है ना, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए पाइल नंबर 1, जैसे मैंने बोला वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। आपका दिल टूटा हुआ है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आप जिनको प्यार करते हो ना वो अबंडेंट है, जो भी है आप, मुझे पता नहीं आप मतलब मेल हो या फीमेल, जो भी आपका पार्टनर है जिनसे आप प्यार करते हो वो अबंडेंट है। वो आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आएगा उसके पास मटेरियल वेल्थ होगी, ये एक लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, ये एक मतलब प्रॉस्परस इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये अबंडेंट इंसान है, उसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ब्रोकन हार्टेड हो, आप ना आपका दिल टूटा हुआ है, मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ में आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया हुआ हो सकता है, कहीं ना कहीं तो ये बात है। या फिर आपको ना ऐसे लगता है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, और इसीलिए क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इनसे मैच नहीं करती है। एकदम हाई स्टेटस वाले इंसान मुझे लग रहे हैं, इनका अपब्रिंगिंग एक अलग ही माहौल में हुआ है। ये स्टेटस डिफरेंस यहाँ पे मुझे बहुत ही लग रहा है, इसकी वजह से ना आपको आप बहुत दुखी हो कि इनके साथ में मेरी कोई भी मैच मेरा नहीं है, लेकिन मैं तो इनसे प्यार करती हूँ और या करता हूँ, लेकिन ये इंसान मुझे प्यार करेगा या मेरे साथ इसकी शादी होगी या नहीं, ये आपको डाउट है। आप प्यार तो करते हो, वुमन होल्डिंग का हार्ट आया हुआ है, आप प्यार तो करते हो लेकिन बताने के लिए डरते हो, क्योंकि आपके पास जो है इनके जितना अबंडेंस नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के नीचे ही सन का कार्ड आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड आना यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिलना। अभी जो यहाँ पे सन का कार्ड यहाँ पे है, वो सन का कार्ड एक तो पिता को शो करता है या फिर पति को शो करता है, मतलब एक मस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है। अगर ये इंसान के पास लग्जरियस लाइफ, मटेरियल वेल्थ, सक्सेस है, आपके पास नहीं है, इसका मतलब है कि ये इंसान की ये एनर्जी है, ये इंसान फेमस है, ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, और आप जो है डाउन हो, उनसे मतलब कम हो। तो ये यहाँ पे आपके मन में बार बार यही आ रहा है कि ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऐसी चीज़ें कुछ हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपको इग्नोर करते हैं, आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। आप अकेले अकेले उनको देखते हो, स्टॉक करते हो, क्योंकि आप अकेले हो। यहाँ पे लोनली एनर्जी मुझे दोनों कार्ड से दिखाई दे रही है। यहाँ पे है देखिए गार्डन एंड द गेट, कैसे लड़की अकेले खड़ी है, ये आपको दिखाई देगा कि एक लड़की है ये कार्ड में जो अकेले खड़ी है, कुछ सोच रही है, कुछ यूनिवर्स के पास मांग रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक लड़की है, ये इससे उम्र में बड़ी है, यहाँ पे जो है लड़की है, और ये लड़की जो है अकेली खड़ी है, किसी के अप्रिसिएशन का इंतज़ार कर रही है, किसी के मतलब एक कोई इसको अप्रिशिएट करे, और वो पर्टिकुलर पर्सन ही
इनको अप्रिशिएट करें, इसका ये इंतज़ार कर रही है। वेटिंग एनर्जी, ये मुझे लगता है ना कि जिनसे आप प्यार करते हो उनसे पहले से जानते हो। और यहाँ पे एनर्जी किसी किसी के लिए, मैं किसी किसी के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए ये एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है कि ये इंसान को आप बचपन से जानते हो। ये आपके फैमिली फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, आपके पिताजी के तरफ से, एक तो कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, या फिर पिताजी के दोस्त के लड़के वगैरह उनके रिलेटिव, ऐसे भी हो सकता है। ये इंसान के मतलब 6 पैक्स वगैरह होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हेल्थ वाइज एकदम अपनी हेल्थ की केयर लेने वाले, जिम जाने वाले, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 7 नंबर का कार्ड है, ये केतु का कार्ड है। तो केतु जो है थोड़ा सा फॉगी वेदर, मैं बोल रही हूँ ना कि फॉगी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्लैरिटी नहीं देता। तो ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 की यहाँ पे एनर्जी है, तो राहु भी है। 4 + 4 = 8 भी होता है, तो शनि भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शनि, राहु, मार्स सबका मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान, क्योंकि ये कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे ही समझ में आ रहा है कि ये इंसान 100% आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और ये इंसान को आपकी ज़िंदगी में आना ही पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 की एनर्जी है। 4 जो है राहु का नंबर है। राहु ग्राउंडिंग को शो करता है। राहु जो है एक रूट मतलब आपके स्ट्रॉन्ग करने को शो करता है। और राहु जो है अपने जो कर्मा जो है रिलीज़ करने को यहाँ पे इसीलिए आया हुआ है। तो राहु आपको ना पहले पैसे की अहमियत समझा देगा, इसीलिए आपके ज़िंदगी में पैसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा तो शायद ऐसा हो सकता है ना, किसी किसी की एकदम फितरत ही बदल जाती है, वो ज़्यादा खर्चा करना चालू कर देता है। तो पैसे की कदर आपको हो, इसीलिए ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा आने वाला है, बहुत अबंडेंस मिलने वाला है ये इंसान के एंटर करने के बाद में, क्योंकि यही इंसान जो है बहुत अबंडेंट है। ये अगर लड़की है, आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये जो है बहुत ही एक बोलते हैं ना कि किसी का हमारे घर में प्रवेश जैसे ही हो जाता है, हमारे यहाँ उन्नति का पीरियड शुरू हो जाता है, ऐसे अच्छे गुणों की लड़की आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है। या फिर अगर ये मेल है तो एक अच्छे गुणों का लड़का आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, लेकिन ये इंसान जो है अबंडेंट है, इसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। ये मतलब सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून मुझे दिखाई दे रहा है कि मुंह में लेके पैदा होते हैं ना, इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत ही गोल्डन एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, रेड एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आगे चल के जो है गोल्डन एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनी टर्न हो रही है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। आपके ऑरा पे आप काम कीजिए, ऑरा लॉक भी कीजिए, और एक जो भी जिस भी रिलीजन से आपको थोड़ा सा अपने रिलीजन के जो भी रिचुअल्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। क्लिनजिंग कीजिए अपने खुद की, डेली जो है नहाने के पानी में सॉल्ट डाल के नहाइएगा, उससे अपना ऑरा भी क्लीन होता है, नेगेटिविटी भी हमारे ज़िंदगी से दूर हटती है। यहाँ पे 6 नंबर है, तो प्रॉस्पेरिटी तो 100% आपको मिलने वाली है। 111111 आपको दिखता होगा, 444444 आपको दिखता होगा। 444444 एक ग्राउंडिंग एनर्जी को शो करता है, एक स्टेबिलिटी को शो करता है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। 9 नंबर है जो मार्स का नंबर है, थोड़ा सा मार्स का इफेक्ट हो सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे मार्स है, कि 2-3 रीडिंग में मुझे मार्स का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। अगर मार्स का इफेक्ट आपके मतलब बर्थ चार्ट में है, कहीं सौम्य मंगल है या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल है, तो एक रेमेडी, सिंपल रेमेडी मैं बता रही हूँ कि मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं या फिर मिट्टी के आजकल पानी पीने के बॉटल्स भी आते हैं ना, तो किसी गरीब को एक तो बर्तन दीजिए या फिर मिट्टी ये बॉटल दीजिए जो जिससे वो पानी पिए। अदरवाइज़ अगर आपके घर में कोई मेड है, वो घर बांध रही है या कुछ ऐसा, तो उसको ना ईंट रहता है ना घर बनाने का ईंट, तो
थोड़ा सा उसको दे दीजिए, या फिर ईंट के लिए पैसे दीजिए, या आप जितना बन पड़े 100 रुपये दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो कीजिए, या अदरवाइज़ छोटा सा मिट्टी का बर्तन लाके आप दान कीजिए मंगलवार के दिन। आपका ये जो मंगल का जो प्रॉब्लम है ना वो निकल जाएगा। और दूसरी एक रेमेडी मुझे चैनल हो रही है कि क्योंकि यहाँ पे ना मैंने रेड कलर का मेरा ध्यान जा रहा है कि गौ माता है, तो रेड कलर का जो गाय रहती है ना, रेड कलर की, स्पेशली रेड कलर की गाय, उसको कोई भी गाय वैसे चलेगी, लेकिन मार्स का जब हम लोग करते हैं ना रेमेडी तो रेड कलर में करते हैं। तो रेड कलर की गाय को थोड़ा सा मसूर की दाल और गुड़ खाने को दोगे तो भी आपका मार्स का जो इफ़ेक्ट है वो निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चल रहा है। तो मैंने डेट्स नहीं बताए। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3333 333 भी आपको दिखता होगा, और 43 यानी कि 7 यहाँ पे केतु है। तो केतु भी इम्पॉर्टेंट है। केतु की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन क्लैरिटी जल्द से जल्द आपको मिलेगी। ये जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी दिन पे शंकर भगवान ने जो है त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसने पूरे तीनों लोगों को बहुत तकलीफ़ दे के रखी थी। और इसी की लिए आज का दिन जो है दिए जलाते हैं मंदिर में। आप जाओगे, आप देखोगे तो शंकर जी के, महादेव के मंदिर में जो दिए की आरास की जाती है और त्रिपुर लगाया जाता है। त्रिपुर यानी कि क्या कि 1000 जो वात रहती ना, जो बाती रहते 1000 बाती, उसको घी में डुबोया जाता है और उसका वो लगाई जाती है, उससे शंकर भगवान की आरती की जाती है। तो ये क्यों किया जाता है कि ये फॉगी जो चीज़ें हैं ना वो हटाने के लिए। केतु की जो प्रॉब्लम्स है वो आज के दिन से रिलीज़ होने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये सही गाइडेंस यहाँ पे आया हुआ है। अभी देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या निकलता है आपके लिए। फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। यस 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 हेरोफेंट। देखिए मैंने बोला भगवान शिव शक्ति यहाँ पे आ गए। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। यस, हाँ हाँ, हाई प्रिस्टेस, मून फुल मून की रीडिंग कर रहे हैं और आज मून का कार्ड आ गया। वेरी नाइस एनर्जी। अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे हम लोग। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है चैरियट के कार्ड में। देखिए पाइल नंबर 1, मैंने केतु बोला था, चैरियट का नंबर आप देखिए, चैरियट के कार्ड का नंबर भी 7 है। केतु का इम्पैक्ट है ही यहाँ पे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। कितने सारे? ओनली 1 कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। यस, क्या बात है। पाइल नंबर 1, यहाँ पे भी हेरोफेंट आया है, यहाँ पे भी हेरोफेंट आया है। और ये जो काली माँ का कार्ड है हाई प्रिस्टेस का, इसको ही क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट के कार्ड ने। हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, यही मैं चाहती थी।
यहाँ पे देखिए ब्रोकन हार्ट आया था, यहाँ पे वापस जो है 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पे आया है थर्ड एनर्जी जो है लवर्स की आई है। तो पहले मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको एनर्जी से ही बताया था कि आपके ज़िंदगी में जो भी इंसान आने वाला है वो बहुत ब्लेस्ड इंसान है। तो हेरोफेंट के कार्ड ने इसको कंफर्म किया है। ये इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल है। यहाँ पे हेरोफेंट के कार्ड को चैरियट के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल है, एक वेल नोन पर्सनैलिटी है। ये इंसान अपने जो करियर में एक अच्छे मुकाम पे है, मतलब दुनिया इसको जानती है। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड फेमस भी रहेंगे, लेकिन ये जहाँ पे काम करते हैं ना वहाँ पे ये वेल नोन है। इनको इनके कम्युनिटी में, इनके जो भी रिलीजन हो सकते हैं आपका, इनका, तो वहाँ पे ना ये एक रिस्पेक्टेबल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ना किसी हायर पोजीशन पे मुझे समझ में आ रहा है कि है, और आपका उनके ऊपर क्रश है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ना आप मतलब ये आप इनको ना ग्रो करते हुए देख रहे हो, आप इनके पास मतलब लोगों को आते हुए देख रहे हो, इनका गाइडेंस लेते हुए देख रहे हो, और आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो। आपको कहीं ना कहीं पे तो पता है कि यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपको इंट्यूशनली पता है, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि हमारा काउंटर पार्ट कौन है। और यहाँ पे जो लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं 100% स्पिरिचुअल है, क्योंकि अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो तो 100% आप स्पिरिचुअल हो। आपको पता है कि ये इंसान के साथ में मेरा कुछ ना कुछ तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपको फील हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक दो घोड़े हैं, कोई एनिमल है, कुछ भी बोलिए, एक काला है और एक जो है वाइट है, तो इनमें भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत डिफरेंट तरीके से होती है, जहाँ पे एक बहुत ही अप लेवल पे है, एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पे है। दिखने में ये होगा डिफरेंस होगा, एक पतला है तो कोई मोटा है, कोई एक काला है तो कोई बहुत गोरा है। सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस होगा, रिलीजन का डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा जो कम्युनिटी जो है इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। ये जो कनेक्शंस होते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रिलेशंस होते हैं होते होते बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। अभी कल के रीडिंग में ऐसे ही कुछ एनर्जी आई थी आई थिंक, और वहाँ पे एक दो लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि ये निगेटिव रीडिंग क्यों है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब रीडिंग करते हैं ना तो कुछ भी वहाँ पे निगेटिव सोच के नहीं करते। जो यूनिवर्स को आपको गाइडेंस देना पड़ता है, मतलब चाहते यूनिवर्स वही आता है। हम लोग हमारे मन से, हमारे दिल से कुछ भी नहीं बोलते। मुझे यहाँ पे अगर रीडिंग करने के बाद में मैं उठ के, क्योंकि ये हमारा भगवान है, ये टेबल जो है, ये कार्ड्स जो है हमारा भगवान है, हम ये जो कुर्सी पे बैठते हैं वो हमारा आसन है। यहाँ से उठ के हम लोग चले जाएंगे ना, ये क्लोज करके 5 मिनट के बाद में हमको कुछ भी याद नहीं रहता। हर एक टैरो रीडर को आप पूछिए, उसका यही हाल होगा। जो रीडिंग किया है कुछ भी याद नहीं रहता। जो ये पावर जो है ये हमारी पावर नहीं होती है, ये यूनिवर्स की पावर होती है। मैं हर बार यही बोलती हूँ, हम लोग आप लोगों के जैसे ही एक नॉर्मल इंसान है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कनेक्शन, हम लोग का ये मेडिटेशन कनेक्शन, ये जो हम लोग को ब्लेसिंग्स मिली है ना यूनिवर्स की तरफ से, इसकी वजह से हम लोग ये रीडिंग कर पाते हैं, हम लोग गाइड कर पाते हैं। आप बाद में हम लोग को बोलेंगे तो एक वर्ड हम लोग नहीं बोल पाएंगे, एक सेंटेंस हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ये हालत होती है हम लोग की। हम लोग का ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये यूनिवर्स के साथ का कनेक्शन है जो कोई भी इंसान बना सकता है, जिसको जो स्पिरिचुअल है, जो टैरो रीडिंग करना चाहता है। अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर टैरो रीडिंग सीखिए। मैं नहीं सिखाती हूँ, जो क्लासेस है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे यहाँ पे मैं अगर कोई भी क्लास रहेगा ना वहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो मैसेजेस आएंगे ना वो यूनिवर्स की तरफ से ही आएंगे, जो आपके मेडिटेशन पावर के थ्रू ही आपको मिलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आप टेंशन में हो, ये वरी में नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है,
क्यों टेंशन में हो, ये जो है ना वो यूनिवर्स की तरफ से ही मिलता है। तो आपको अगर ये अगर लग रहा रहेगा कल के इसमें, तो वो आपको गाइडेंस के तौर पे लेना है और वहाँ पे पॉजिटिवली लेना है। यहाँ पे टेम्परेंस का कारण मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जैसे ही शिव शक्ति एक साथ आएंगे, आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एक साथ आएंगे, तभी आपका प्रॉस्पेरिटी का समय शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव जो है वो शिव नहीं होता है, शव होता है, क्योंकि उसमें कोई जान ही नहीं रहती। क्योंकि उसमें उसके अंदर की जो शक्ति है वो अगर निकल गई तो क्या रहेगा, हमारे जो बदन में जो शक्ति है, शक्ति का वास है, वो शक्ति ही अगर निकल गई तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ हमारी बॉडी रह जाएगी, डेड बॉडी। तो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप शिव और शक्ति की जो एनर्जी, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी आप एक साथ में आओगे, यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी और आपके ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। भले ही आप अभी यकीन नहीं कर पा रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप मतलब डाउट ले रहे हो कि ये चीज़ें होगी, सचमुच होगी, या सिर्फ मैं रीडिंग ही देख रही हूँ, बहुत सालों से रीडिंग देख रहा हूँ, जो भी आपके जेंडर है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ें होने वाली है तो होने वाली है। जो डेस्टाइन चीज़ें रहती है वो कोई भी उसको टाल नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, जो कोई भी आप हो, जो भी आपका जेंडर है, आप अपने काउंटर पार्ट के साथ में यूनियन में आओगे ही आओगे। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो लोग स्पिरिचुअल है, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनका किसी के लिए मुझे 9 डेज या 9 मंथ्स लग रहा है, किसी के लिए 1 ईयर टाइम पीरियड मुझे इन आप लोगों की यूनियन में लग रहा है, हो सकता है। जो लोग टीनेजर्स हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। टेम्परेंस जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करती है, टेम्परेंस जो है लेट एनर्जी को शो करती है। तो यहाँ पे जो लोग टीनेजर्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कम से कम 5 साल का टाइम टीनेजर्स को लगने वाला है, 4 से 5 साल। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पे जो कार्ड है वो माता काली का कार्ड है। यहाँ पे जो है डेविल है, तो यहाँ पे माता काली ने डेविल को हरा दिया है। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कब से। ये कार्ड ने आके क्लैरिटी दे दी है कि ये कार्तिक पूर्णिमा में आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है। जो भी नेगेटिविटी थी, फाइनेंशियल कंस्टेंट्स थे, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो कम्प्लीटली निकल चुकी है। मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही थी, आपको ग्रोथ नहीं मिल, वो चीज़ें जो है निकल चुकी है। क्योंकि यहाँ पे जो है गुरु की एनर्जी डेवलप हो चुकी है, एक पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पे 2 बार हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है, मेजर अरकाना से भी और माइनर ये टैरो से भी। तो यहाँ से मुझे यही बात पता चल रही है कि गुरु की एनर्जी डेवलप हो चुकी है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरी पूर्णिमा का जो एनर्जी है ना, वहाँ पे भगवान विष्णु की एनर्जी डेवलप हो रही है और यहाँ पे शंकर भगवान की एनर्जी तो ऑलरेडी रहती है। शंकर भगवान जब त्रिपुरासुर को मारते हैं तभी जो है विष्णु और शिव जी का एक साथ आते हैं, मिलन होता है, वो उनकी मतलब ये वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो वहाँ पे जो है शिव की शक्ति भी है और विष्णु जी की शक्ति भी है। यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सिख समुदाय के लोग हैं, मतलब जो गुरुद्वारा को, मतलब समुदाय ही नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन जो गुरुद्वारा को मानते हैं, मैं सभी रिलीजन को मानती हूँ तो मैं गुरुद्वारा को भी मानती हूँ। तो आज जो सिख समुदाय के जो मेन थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका आज जन्मदिन है और यहाँ से ही गुरु की एनर्जी आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन ही बहुत बड़ा है, आज की पूर्णिमा ही बहुत बड़ी है, आज की पूर्णिमा में बहुत पावर है।
जो लोग मेडिटेशन करते हैं प्लीज़ आज रात को मेडिटेशन करेगा ही करिएगा। आज का दिन वेस्ट मत कीजिएगा। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है मून का कार्ड भी आया हुआ है, तो मून जो है ना आज फुल मून को भी दर्शा रहा है और मून की ब्लेसिंग्स को भी दर्शा रहा है। मून की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। ये जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी लग रही है, डाउटफुल एनर्जी लग रही है, वहाँ पे आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा और एक फाइनल आउटकम आपको मिलेगा। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे हो रही है। ये मैंने लव लाइफ के लिए एनर्जी निकाली है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो आपके करियर लाइफ में भी आई हुई है। ये जो एस ऑफ वॉन्ड है करियर को भी शो करता है। करियर में भी आपके न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो रही है। फाइनेंस वाइज भी आप स्ट्रांग हो रहे हो और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है और करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे चैनल मैसेज आ रहा है कि आज के दिन पे मुझे लग रहा है कि 15 आज नवंबर है ना, तो शनि जो है मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आज का दिन मुझे याद है कि कुंभ में थे और अभी जो है मीन में डायरेक्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पे शनि जो है वक्री थे तो वहाँ पे एक नेगेटिव वो फल दे रहे थे। अभी जब डायरेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे सभी लोगों के लिए, ये यहाँ पे पॉजिटिव फल देंगे। क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि का मीन राशि जो है उसका रूलिंग प्लैनेट कौन है, तो गुरु है, और वह उनकी राशि में शनि महाराज की एंट्री हो रही है। ऐसा नहीं है कि मीन राशि वालों को तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जो आज तक हो रही थी उससे अभी उनका पावर जो है कम 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 होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो राशि है वहाँ पे शनि जो आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में, और यहाँ पे अवेकनिंग लोगों की ज़्यादा होगी। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इनका ध्यान आप लोगों का जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता होगी, एकदम से फास्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन होगी ज़रूर, 100% होगी। बिलीव रखिए। हार्ट ब्रेक सिचुएशन मुझे लग रही है, किसी किसी का पहले रिलेशन टूटा हुआ हो सकता है, किसी किसी का मतलब दिल टूटा हुआ हो सकता है, आपका इनका कुछ झगड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आप डिवोर्सी हो सकते हो, आप विडो हो सकते हो। अगर नहीं है फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो इनके साथ में आपका कुछ ना कुछ तो आपको डाउट है कि होगा नहीं होगा, या फिर आपका इनके साथ में मतलब बिलीव नहीं है ये चीज़ों पे, ये रिश्ता होगा इसके ऊपर, लेकिन बिलीव आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो स्प्रेड आया है मैंने नहीं निकाला, आपके सामने शफल किया है, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं। इतने पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा डिले हो सकता है, अपने मतलब स्टार्स हर एक के अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा कर्मा आपका अलग अलग होता है, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जो टाइमिंग है वो वैरी कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन होगा, ये ज़रूर होगा। बिलीव रखिए, ट्रस्ट मत खोइएगा। यहाँ पे ये मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पे वापस जो है कंफ्यूजिंग एनर्जी, डाउटफुल एनर्जी, किसी के ऊपर डाउट लेना या फिर जो होने वाला है उसके ऊपर यकीन न करना, ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा ज़रूर, ये चीज़ें होंगी ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये यूनिवर्स द्वारा है ब्लेस्ड कनेक्शन है, ये जो है एंजल द्वारा ब्लेस्ड कनेक्शन है। एंजल आप दोनों को मिलाने में लगी हुई है, तो आप दोनों को जो है स्पेशली मेरे व्यूअर्स को इसके ऊपर यकीन करना होगा। अभी जो है मैं गाइडेंस ले रही हूँ कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। धूमावती, और यहाँ पे है कफ। तो यहाँ पे मुझे ना किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा को आपको थोड़ा सा
प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपका किसी के साथ में होने वाला है या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आप का थ्रोट चक्र थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है और आप किसी को कुछ ऐसा बोल दो, अपने पार्टनर को ही, स्पेशली लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके पार्टनर को या उनके रिलेटिव को आप कुछ बोल दो और वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाए, या फिर आपने ऐसा आपके साथ में हुआ है, ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अभी आपको शांत रहना है। यहाँ पे भी देखिए फुल मून की एनर्जी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गाइडेंस भी परफेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और अपने बोलने पे भी ध्यान दीजिए, और अगर आपको कफ कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है तो इमीडिएटली आपको थोड़ा सा डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक कफ कोल्ड के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठंडी चीज़ें मत खाइएगा, अभी ठंडी का सीज़न शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे प्लीज़ आपकी केयर कीजिएगा। यहाँ पे माँ धूमावती का कार्ड आया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे ना मुझे आपका थोड़ा सा एंसेस्ट्रल कोई ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई पैटर्न है जो रिपीट होता है। तो मैं एक रेमेडी यहाँ पे चैनल हो रही है, डेली आप कर सकते हो। एक रोटी बनाइएगा, उसके ऊपर लोणी हम लोग मराठी में लोणी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, मक्खन बोलते हो हिंदी में। जो छाछ बनाने के बाद ऊपर आता है ना, जिसका हम लोग घी बनाते हैं, वाइट बटर, तो वो थोड़ा सा लगाइएगा। और क्रो जो है ना, यहाँ पे देखिए क्रो है, कौवे जो है ना, कौवों को खिलाइएगा। आपका जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न रहेगा, रिपीटेटिव आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो जो है वो निकल जाएगा। अभी माँ धूमावती यहाँ पे क्यों आई है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। माँ धूमावती वो माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जब समुद्र मंथन हुआ तब पहले माता धूमावती आई, उसके बाद में माता लक्ष्मी आई। माता धूमावती जो आई तो हाथ में मदिरा लेके आई। मदिरा यानी कि क्या, दारू, ड्रिंक। तो वहाँ पे आपको ये माता धूमावती जो है ना, ये इसका स्थान हमारे घर के बाहर रहता है। इसीलिए मैंने पहले भी शायद रीडिंग में बोला है कि नींबू और मिर्ची जो टंगाते हैं ना, इसीलिए टंगाते हैं क्योंकि माता धूमावती का खाना है वो। माता धूमावती को तीखी चीज़ें और खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, इसके लिए वो जो दुकान के बाहर या घर के बाहर या फिर हमारे गाड़ी को हम लोग जो टंगा देते हैं ना, तो वो उनके लिए होता है। उनकी वजह से हमारे जो लाइफ है उसमें किसी की नज़र नहीं लगती। तो यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ना इनको देख के मुझे आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड याद आ रहा है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें आपके साथ में जो हुई है ना, देखिए आप भी देख सकते हो, दोनों कार्ड का सिमिलर कलर है। ये जो चीज़ें हैं ना, दरिद्रता को दर्शाती है। अलक्ष्मी क्या है कि ये लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिसका घर के बाहर स्थान होता है। लेकिन ये जो है पार्वती माँ का ही अवतार है। पार्वती माँ ने 10 महाविद्या में अलक्ष्मी बन के जो मतलब उनको जो वरदान मिला था, क्यों हुआ धूमावती का अवतार, तो वो बताने जाऊंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी रीडिंग, आप YouTube पे जाके देख लीजिए। लेकिन माँ धूमावती जो है वो भले ही अलक्ष्मी है, लेकिन उनके पास शिवजी का ये ताकत, शिवजी ने ये वरदान उनको दिया है कि कोई आपकी अगर वर्शिप करता है, घर में उनकी वर्शिप नहीं होती है, अगर घर में वर्शिप करनी है तो बाकी के जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 महाविद्या का फोटो है यहाँ पे, तो बाकी के सभी 10 महाविद्या के साथ में ही धूमावती का ये किया जाता है, वर्शिप की जाती है, चैंटिंग की जाती है। तो वहाँ पे सब लोगों के सब देवियों के साथ में की जाती है। तो जहाँ पे माँ धूमावती यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपका जो बैड फेस था, एक जो निगेटिव पैटर्न था आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे सक्सेस नहीं था, प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, आपको क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो धूमावती है वो 7वें नंबर की देवी है। 10 महाविद्या में 7वें नंबर की देवी माँ धूमावती है। माँ धूमावती केतु का दर्शाती है। केतु मैंने पहले ही बोला है, आपके इसमें एनर्जी में केतु का इम्पैक्ट है ही। तो जैसे ही माँ धूमावती का यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, गाइडेंस आपको परफेक्ट मिल रहा है। केतु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपके हट रहे हैं। आपको जो रेमेडीज़ मैंने बताई है वो कीजिए।
केतु से रिलेटेड कोई भी रेमेडी अगर आप करना चाहते हो तो आप कीजिए। कैट्स आई अगर आप पहनना चाहते हो, कैट्स आई केतु का स्टोन है, उसकी रिंग अगर आप पहनना चाहते हो तो पहन लीजिए। वो भी आपको किस तरह की पहनना है वो आपको YouTube पे सब कुछ मिल जाएगा, या फिर कोई नॉलेजेबल इंसान आपके आसपास है जो वो स्टोन्स देता है। मैं नहीं करती हूँ बिज़नेस, मेरे पास वो स्टोन्स नहीं है, तो वहाँ पे जाके आपको उसके बारे में एक अच्छा स्टोन लीजिए। चांदी में अंगूठी बनानी है, ये अंगूठियाँ चांदी में बनानी है और वो पहननी है। तो इस अगर पहनना चाहते हो तो ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पे आपका केतु जो है आपका फॉगी जो आपके एनवायरनमेंट से आपको क्लैरिटी दे रहा है, इसीलिए माँ धूमावती यहाँ पे आ चुकी है। तो माँ धूमावती को थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, और अपने जो भी रिलीजन, जिस भी रिलीजन से आप हो उनको थैंक्स बोलिए। और जो है आप अपने ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो, उसके ऊपर यकीन कीजिए। आपका यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ये मैं देख रही हूँ। तो पाइल नंबर 1 आप ट्रस्ट कीजिए, आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो रही है। ये कार्तिक पूर्णिमा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, यहाँ पे दो हेरोफेंट के कार्ड ने आके ही दे दिए। गुरु की एनर्जी बहुत एक्टिवेट हो रही है, गुरु की एनर्जी। गुरु, अगर आप किसी गुरु को पूछते हो, किसी गुरु को मानते हो, तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी, और नहीं भी मानते हो तो भी गुरु आपके ऊपर ब्लेस्ड है, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आपको मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कृष्णा के डिवोटी मुझे लग रहे हैं, कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं। जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो उनके, मतलब पूरी तरह से उनको आपने सरेंडर किया हुआ है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके जो भगवान हैं ये आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद में जो है आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो रही है। मैं पाइल नंबर 1 में भी यही एनर्जी मुझे फील हुई कि यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस निगेटिविटी पूरी की पूरी हट रही है। पहला ही कार्ड आया आर्कएंजल माइकल का। यस, आपके लव लाइफ में जो रीडिंग हम लोग कर रहे हैं उसके लिए आपके लव लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप लोग ना बहुत ज़िद्दी हो। आपने अगर ठान लिया कि मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी है, नहीं तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, ऐसी कुछ एनर्जी। यस यस यस, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस इंसान को। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। तो ये पाइल में ना ऐसे लोग हैं कि आप बहुत ज़िद्दी लोग हो, और आपने ना मतलब आपकी ज़िद की टेस्ट भी ली है भगवान ने। आपने भगवान को ये तो बोल दिया है कि मुझे अगर चाहिए तो यही इंसान चाहिए, नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी है, मैं जोगन बन के रह जाऊंगी, या फिर मैं साधु सन्यासी बन के रह जाऊंगा। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, फील हो रही है। यस, क्या है थिंकिंग वुमन एंड थिंकिंग मैन। यहाँ पे पेशेंस देखिए, हीलर ऑफ द एजेस एंड कम्युनिटी। पॉइंट नंबर 2, आप लोग बहुत आप लोग ना
अपने जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट, अभी मैं डिवाइन काउंटर पार्टी बोलूँगी, उसको बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण का कार्ड आया हुआ है। तो 100% आप लोग एक तो सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो, भले ही आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो पहले, एक शादी वगैरह टूटी हो सकती है, डिवोर्स आप हो सकते हो, या फिर अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो भी आपका कुछ ना कुछ पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो बहुत ही मतलब दिल तोड़ने वाला था आपका पास्ट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सभी के एनर्जी नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए ये मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। यहाँ पे कार्ड वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी आपके ज़िंदगी में है किसी किसी के लिए, जिनका पास्ट जो है अच्छा नहीं रहा। पास्ट में आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत बुरी तरह से आपका दिल टूटा है, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। और अभी जो है जाके आपकी अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आप यहाँ पे हीलर हो सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, या मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, ऐसे कुछ हो सकते हैं, या फिर कोई जिम वगैरह करने वाले, जिम ट्रेनर वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, और एक मैजिशियन की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप हो। यहाँ पे देखिए मैजिशियन जो है किस तरह से खड़े हैं, देखिए मैजिशियन का जो कार्ड है, और यहाँ पे देखिए हीलर जो है वो भी उसी तरह से खड़े हैं, 2 हाथ ऐसा करके। तो वो मुझे यहाँ पे रेकी हीलर्स, ग्रैंड मास्टर्स, यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे वैसे प्रैक्टिसेस, ऐसा नहीं सिर्फ रेकी करने वाले नहीं, एक हायर लेवल की प्रैक्टिसेस आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे डाउनलोड्स, यहाँ पे ये जो कार्ड है, यहाँ पे अवेकनिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक भगवान का जो या यूनिवर्स की जो लाइट है ना, वो लाइट मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनलाइटनमेंट हो गई है और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप मुझे लगता है ना, आप कुछ मिरर सोलमेट वगैरह हो सकते हो, या फिर आप मिरर स्पेल्स वगैरह करते हो। मिरर देख के स्पेल्स करना, ये एक टेक्निक है मैनिफेस्टेशन का, ऐसा कुछ आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे थिंकिंग मैन है एंड यहाँ पे थिंकिंग वुमेन है, तो आप उनको मैनिफेस्ट करें, वो आपको मैनिफेस्ट करें। क्लैरिटी किसी को भी नहीं है, क्लैरिटी बहुत कम लोगों को क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन के नीचे पेशेंस आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, फील हो रहा है कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है कि ये मेल हो चाहे फीमेल, इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी को भी चूज़ नहीं किया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनका ना, अगर ये मेल है चाहे फीमेल, इनका ब्लैक कलर फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर ऐसे ऑर्डर पे, ऐसे पोजीशन पे ये रहेंगे जहाँ पे इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ सकता है। और वो जो है, एक सेकेंड गाइस, उनका यूनिफॉर्म का कलर जो है ब्लैक होने के चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है। यहाँ पे ना मुझे एक तो होती है गर्मी, बीच में एसी लगाओ, ये ठंडी का मौसम है, फिर हो जाता है ज़्यादा ही ठंडा। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। तो ये एनर्जी मुझे लग रही है कि इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके पास भी ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कि कोई अफेयर ही नहीं है, कोई उनके लाइफ में कोई किसी थर्ड पर्सन मतलब लव इंटरेस्ट ही नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ना ज़्यादा करके कोई सिबलिंग्स या फिर कोई दोस्त उनको थोड़ा सा मिसगाइड करने वाले ऐसे हो सकते हैं, या फिर घर वालों का कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, घर वाले आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करें, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, फील हो रही है। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर।
यहाँ पे जो है देखिए, मैंने पहले बोला था ना कि मिरर सोल आप हो सकते हो, मिररिंग एनर्जी है। 35 है, 53, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे मतलब सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे 14 नंबर है, 14 यानी कि 4 + 1 = 5। यहाँ पे 7 की एनर्जी है, 7 and 7 केतु की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो केतु का तो क्लैरिटी नहीं है, ये कंफर्म मुझे मिल रहा है। और 51 है, यानी कि 6 है, तो लग्जरियस लाइफ। वीनस आपका पावरफुल होना, इसीलिए आप प्यार में हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्यार का कनेक्शन, लव अफेयर, लव, ये सब कुछ यहाँ पे चीज़ें होंगी ही होंगी। और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा ही करेगा, ये क्योंकि आपने यूनिवर्स को इतना मतलब इसमें डाल के रखा है ना कि देना है तो मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट दो, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूँगी जोगन बन के या साधु सन्यासी बन के। तो आपको जो है आपकी ज़िद तो माननी पड़ेगी यूनिवर्स को। और ये ज़िद जो है ना एक अच्छी ज़िद है, और ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ये यूनिवर्स आपको देगा। अगर गलत है तो नहीं देंगे, लेकिन अगर सही है तो देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे आपने सही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देंगे। यहाँ पे 10 की एनर्जी जो है कंप्लीशन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी में टैप इन करने की एनर्जी है। यहाँ पे 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, 47 यानी कि 4 + 7 = 11 ना, हाँ 11। तो 11 नंबर 11111111 आपको दिखेगा, 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, और 7 नंबर वापस आया है, तो मैंने पहले ही बोला है। तो ये आपका या आपके जो काउंटर पार्ट है उनका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके साथ में। डेथ, डरना नहीं, बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। यस यस, यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे मून। देखिए पोस्ट पाइल में भी मून यही प्लेस पे आया था, और इधर भी आ गया है। तो मून की एनर्जी हम लोग रीड कर रहे हैं, और मून भी आ गया है। तो यहाँ पे ना, और नीचे है सन की एनर्जी, मून एंड सन डिवाइन काउंटर पार्ट्स मैं लूँगी यहाँ पे, यही रख देती हूँ। यहाँ पे ना अल्टर पे थोड़ा सा आज प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब क्योंकि मेरी कामाख्या साधना चालू है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने बोला था ना आपको एनर्जी से कि ये इंसान को या आपको ब्लैक कलर पसंद हो सकता है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। इस डेथ को क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ वॉन्ड ने। एम्परर क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ कप्स। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स प्लीज जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रेस्टिस और मून को क्लैरिफाई कीजिए, मून को क्लैरिफाई कीजिए, मून को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। किंग ऑफ कप्स बॉटम एनर्जी में है, 10 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स एंड एस किंग ऑफ सोर्ड। एक कार्ड मैं और ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनर्जी कैसे निकल के आई हुई है। यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे जस्टिस है, और आपके एनर्जी में 3 ऑफ कप्स आया था, और यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया है ना, इसको 3 ऑफ कप्स बोलते हैं, और यहाँ पे भी कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डेथ जो है
निगेटिविटी को ख़त्म किया है। जो भी आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी हो रही थी, कोई परमिशन नहीं दे रहा था, या क्योंकि यहाँ पे जो है ना 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, डेथ को क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ वॉन्ड ने। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तो आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया, आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अदरवाइज़ कन्फेस भी किया है तो आपके रिलेशन होने में आपके या आपके पार्टनर के जो भी रिलेटिव्स है, सिबलिंग्स है, कोई भी दोस्त है, कोई ना कोई किसी न किसी का मतलब एक निगेटिव आपके प्रति ये था, रवैया था, या नहीं चाहते थे कि ये रिलेशन आपका हो। तो यहाँ पे ना आपको क्लैरिटी मिल रही है, ये निगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, क्योंकि पहले ही कार्ड आ गया है डेथ। डेथ यानी एक निगेटिव पैटर्न ख़त्म होना, ऐसे नहीं किसी का मर जाना, नहीं। डेथ यानी कि कंप्लीशन, ख़त्म होना, एक चीज़ ख़त्म होना। एक चीज़ यानी कौन सा? तो एक साइकिल कंप्लीट होना, एक साइकिल ख़त्म होना, एक नेगेटिव पैटर्न ख़त्म होना, कर्मा ख़त्म होना। जो कर्मा यहाँ पे हो आपका है ना, वो कर्मा ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हुआ है? क्योंकि आप जो है स्पिरिचुअल हो, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस ने आके मुझे उसका कंफर्मेशन दे दिया है कि आप, क्योंकि आपके एनर्जी में मैजिशियन एंड द मिरर भी आया है और हीलर ऑफ द एजेस भी आया है। तो 100% यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई ना कोई हीलिंग का काम आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव आपके जो भी रिलीजन से आप हो वहाँ पे है, ये मुझे, और इसीलिए भगवान ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी हुई है। यहाँ पे जो एम्परर का कार्ड आया हुआ है, एम्परर का कार्ड मुझे ये बात का वापस कंफर्मेशन दे रहा है कि कोई ना कोई तो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे होंगे जो आपके खिलाफ होंगे, आपके रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, जो अपने पावर में रहेंगे, जिनके परमिशन के बगैर आपका जो है रिलेशन नहीं हो रहा होगा। वहाँ पे जो है इन्होंने आपके रिलेशन के लिए ना बोला रहेगा। मतलब इनको मनाते मनाते सब लोग थक गए रहेंगे, लेकिन उनको मतलब वो परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन आज के बाद, ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो है ये सभी चीज़ें चेंज होने वाली है, क्योंकि एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 2 एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, आप देख पाओगे। तो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है वो शादी को दर्शाता है, एक विक्ट्री को दर्शाता है, एक सक्सेस को दर्शाता है, मैरिज को दर्शाता है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है डिवाइन काउंटर पार्ट को दर्शाता है, एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को दर्शाता है। मैंने ये कार्ड से ही बोला कि मून है और सन है, ये दोनों कार्ड आ चुके हैं, इसीलिए मैंने कार्ड लिया। एक्सप्लेन नहीं करने वाली ये कार्ड को, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट को अलग नहीं रख सकते। ये आया है तो मैंने लेके रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेगा। ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद में डेस्टिनी सभी लोगों की बहुत चेंज हो रही है, जिनके कर्मा अच्छे हैं। मैं पहले ही बोल रही हूँ, जिनके कर्मा अच्छे हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, जो मेडिटेशन करते हैं, जिनका बिलीव अपने जो भी रिलीजन से आप हो वहाँ के बिलीव सिस्टम के ऊपर जिनका बिलीव है, फेथ है, वो उनको मानते हैं, तो वहाँ पे जो है एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिविटी वहाँ पे जनरेट हो रही है। आपको आपकी जो भी मतलब आप हो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आपके कर्मा अपने रिलीज़ किए हैं, और ये जस्टिस जो है ना कोई इंसान नहीं दे रहा, ये जस्टिस जो है यूनिवर्स आपको दे रही है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स ने इन लोगों को जो है ना सबक सिखाया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बिजली टाइप में है कि जहाँ पे एकदम से ये हो गए, उनकी अवेकनिंग का टाइम है। जो भी आपको ना बोल रहे थे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाएंगी ना कि आपकी कदर वो लोग करने लगेंगे, आपकी वैल्यू उनको समझ में आएगी कि ये लड़का है या ये लड़की है कितनी डिवोटेड है या कितनी डिवोटी है अपने भगवान के प्रति, कितनी स्पिरिचुअल है। ये कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस उसके फैमिली में कोई बीमार पड़ सकता है, कोई मतलब उनको ना किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है किसी चीज़ में।
तो उस टाइम पे उनको आप जो हेल्प करोगे ना, आप करने जाओगे, ज़रूर जाओगे, आप हेल्प करोगे, आप उनको मतलब उनकी मतलब एनकरेज करोगे, थोड़ा सा उनको स्टेबल करने की कोशिश करोगे, तो वो जो आपका नेचर है ना वो ओरिजिनल है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे हाई प्रेस्टिस आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप उनको हेल्प करोगे। अगर मेडिकल प्रोफेशन से वगैरह आप हो तो ज़रूर ये आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, या नर्स वगैरह हो तो आप उनको हेल्प करोगे। तो वहाँ से ना ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेडिकल प्रोफेशन है, वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आप उनको हेल्प करोगे और वहाँ पे इनको समझ में आएगा, वहाँ पे जो है यूनिवर्स यहाँ पे बैठी है कि आप जिसको ना बोल रहे थे, आप जिनको वैल्यू नहीं दे रहे थे, आप जिसको अपने फैमिली में एंट्री करने नहीं दे रहे थे, वो इंसान कितना नेक दिल है, आपकी वैल्यू उनको वहाँ पे समझ में आएगी। और यहाँ पे जो है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। इनका जो आज तक का रवैया है ना टोटली चेंज हो जाएगा। ये आपके साथ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। यहाँ पे इनका जो एम्परर की एनर्जी थी ना, रूड बिहेवियर, आपके साथ में रूडली बिहेव करना, आपको ताने मारना, आपको मतलब आपके वैल्यू ना करना, वो टोटली चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आ जाएंगे। आपके साथ प्यार से बात करना, आपकी वैल्यू करना, आपकी कदर करना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान भी करेंगे जो आपके काउंटर पार्ट है, उनको तो आपकी वैल्यू पता ही है, इसीलिए तो वो मुझे यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ये पूर्णिमा के बाद पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों की मैनिफेस्टेशन, आप दोनों की अट्रैक्शन, आप दोनों का डिवोशन जो है भगवान के प्रति, वो काम आने वाला है। और यहाँ पे आपका दोनों का यूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो बर्डन आप फील कर रहे थे ना, वो बर्डन मैंने पहले ही बोला था कि बर्डन जो है, या फिर आपके ऊपर जो मतलब आपका सबने जो आपके ऊपर आपको ताने मारे हैं, आपकी वैल्यू नहीं की है, आप बर्डन में थे, आपके ऊपर प्रेशर था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, इमोशनल न्यू स्टार्ट, सिर्फ न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट नहीं है, इमोशनल न्यू स्टार्ट जो प्यार के लिए ज़रूरी है। कप्स की एनर्जी है कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लव लाइफ में जो जिस चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं उसमें एक न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट को ये यहाँ पे दर्शा रहा है। 11-11 की ये एनर्जी है, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यहाँ पे ये जो रूडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे एक जो मतलब स्ट्रिक्ट रहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि उनको घर संभालना होता है, उनको ख़ानदान को संभालना रहता है, उनको ये संभालना, घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को संभालना रहता है। लेकिन यहाँ पे ये अभी आपका जो है आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे। वापस जस्टिस का कार्ड इसीलिए आया है कि जस्टिस आपके साथ में होगा, न्याय आपके साथ में होगा। ये थोड़ा सा देखिए इनकी भी क्योंकि ये ना इंसान एक इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, मैंने पहले ही बोला है। और यहाँ पे जो है इनकी सोड भी ऊपर है, और जो जस्टिस के कार्ड में सोड है वो भी ऊपर है, जो न्याय के लिए दिखाई जा रही है। तो सबके किसी के ऊपर भी अन्याय ये लोग नहीं करेंगे। जो आपके मतलब काउंटर पार्ट के घर के लोग हैं या आपके घर के लोग हैं, वो क्योंकि यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। जो आपने ज़िद पकड़ के रखी थी ना, आपने भी ज़िद पकड़ के रखी थी कि मुझे चाहिए तो यही इंसान चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, तो भगवान ने आपकी ज़िद का जो है सॉल्यूशन निकाला हुआ है। आपके जो है रास्ते खुलेंगे। ये जो सैटर्न इफेक्ट था वो भी चला गया है। और शनि महाराज ने आप जाते जाते मतलब अभी डायरेक्ट हो जाएंगे ना, आज से डायरेक्ट हो गए हैं मीन राशि में। तो यहाँ पे आपको न्याय देके जा रहे हैं। और आपके साथ में जो भी चल रहे थे, डिलेस चल रहे थे आपकी शादी में, या फिर आपको मतलब विरोध हो रहा था, आपको शादी आपकी नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे जो भी है चीज़ें वो सॉल्व हो रही है। जो थर्ड पार्टी है, जो भी मतलब आपको नहीं चाहते थे कि आप उनके घर में आओ, या फिर आप इस इंसान के, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके ज़िंदगी में आओ, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और आप लोग सब लोग मिलके अभी ये लोग भी आपको
आने से रोक नहीं पाएंगे। और आपके साथ में ये सभी लोग सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो जस्टिस डिवाइन ने आपको दिया हुआ है। अभी देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। दुर्गा और यहाँ पे है आसना। तो आसना क्या शो करता है? आसना यानी कि आप, एक तो पहली बात मैंने बोला, आप हीलर का कार्ड आपकी एनर्जी में आया था, तो आप योगा वगैरह, योगा टीचर वगैरह हो सकते हो। अदरवाइज आप लोग मेडिटेशन करते हो, आपको ज़रूरी है और आप करते भी हो, आपका बिलीव है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आप जो है हर डेली बेसिस पे नहीं तो मुझे लगता है कि आप डेली बेसिस पे करते हो। आप एक योगासना करते हो या फिर आप मेडिटेशन करते हो। तो इस मेडिटेशन का यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपका स्ट्रांग है, इसकी वजह से। और माता रानी की कोई कृपा हो सकती है आपके ऊपर। अदरवाइज़ आपके कोई एंसेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे ना मुझे एकदम से चैनल हुआ कि आपके जो एंसेस्टर्स है उनमें कोई फीमेल हो सकती है, जिस भी रिलीजन से आप, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके घर में कोई बड़ी एज में बड़ी कोई फीमेल है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। बाकी सब के लिए ना आपकी कुलदेवी की ब्लेसिंग्स भी है, और आपके घर में कई फीमेल है, माँ है, आपकी दादी नानी कोई है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत सारी है। और वो ब्लेसिंग्स का फल आपको मिलने वाला है। और आपको जो है आपके ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर करने वाला है। ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद निगेटिविटी का एंड हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूँगी, मेडिकल प्रोफेशन तो मैंने बोला है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस के दो कार्ड आए हुए हैं और डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि कोई किसी के लिए काउंटर पार्ट जो है एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, किसी जुडिशल सिस्टम से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा जिनको मैंने आपको बोला नहीं बोला पता नहीं, यूनिफॉर्म हो सकता है उनका। और अगर एडवोकेट है तो 100% इनको ब्लैक कलर का कोट पहनना पड़ता है। तो ऐसे एनर्जी मैं मैच कर रही हूँ कि ये हो सकता है। या फिर ये इंसान जो है आर्मी, नेवी, पुलिस पोस्ट तो मैंने बोला ही है। या फिर ये इंसान जो है ना एक प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, ऐसे भी हो सकते हैं। ये हाईली एजुकेटेड इंसान है, ऐसे वैसा नहीं, हाईली एजुकेटेड इंसान है। और मेडिकल प्रोफेशन तो मुझे बहुत ही लग रहा है, हीलर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। तो पाई नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।